निट एंड स्टिच में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग रेगलान इंक्रीज़ की जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें ये मेरे पास लास्ट रेगलान इंक्रीज़ स्टिच रह गया हुआ है। मैं आप लोगों को वही स्टिचेस सिखा रही हूँ जो मुझे खुद आते हैं। मेरे पास ये लिफ्टेड इंक्रीज़ है। इसमें हम लोग इसे गार्टर स्टिच में बना रहे हैं। गार्टर स्टिच में हम लोग दोनों साइड से बना लेते हैं, निट वाइज भी और पर्ल वाइज भी। गार्टर स्टिच वही होता है जो हम लोग दोनों साइड से बनाते हैं, एक जैसी सिलाई पे। सीधी सिलाई पे बना रहे हैं तो दोनों साइड पे हम सीधी साइड बनाएंगे, तो अगर उल्टी साइड पे भी बनाना है तो फिर भी हम सीधी सिलाई पे बनाएंगे। ये गार्टर स्टिच होता है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया हुआ थोड़ा सारा, नाइन स्टिचेस से स्टार्ट लिया था, और हम लोग एक स्टिच मार्कर के पहले और एक स्टिच मार्कर के बाद इंक्रीज़ करते हैं। ये रेगलान इंक्रीज़ होता है। रेगलान इंक्रीज़ हम लोग एक ही साइड पे करेंगे, फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे। जिस साइड पे आप स्टार्ट करोगे उसी साइड पे आप लोग करोगे। ये मेरे पास बैक साइड आई हुई है। ये बम्प्स जिस पे बन रहे होते हैं ये बैक साइड को मेंशन करता है। ये जो सीधी सीधी साइड आती है ये हमारे पास फ्रंट साइड होती है। ये मेरे पास बैक साइड है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये बन रहा है। याद रखिएगा, अगर हम लोग दोनों साइड पे बनाएंगे तो प्रोजेक्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है या विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको इंक्रीज़ एक ही साइड पे देते हैं। जिस साइड से इंक्रीज़ करेंगे उसी साइड पे आप लोगों ने हर दफ़ा में इंक्रीज़ करना है। दूसरी साइड जो होगी वो रेस्ट होगी। ये फ्रंट साइड आ गई, देखिए। ये लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से जब हम लोग स्टिचेस कास्ट ऑन करें ना, तो जिस साइड पे आपके सिलाई वाली साइड पे ऊन आ जाए कास्ट ऑन करने के बाद, वो हमारे पास आप समझ जाइएगा कि फ्रंट साइड आ गई है। ये देखिए, जब ये बैक साइड आएगी तो ऊन इसके हेड वाली साइड पे आ जाता है। ये जो टेल जान है, ये याद रख लीजिएगा कि ये उल्टी साइड है। बिगनर्स को ज़रा स्टार्ट में समझना मुश्किल होता है, तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको अगर आप याद रखें तो आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रह जाएगा। अब आ जाइए जी काम की बात पे। हम लोग इसे लिफ्टेड इंक्रीज़ में कर रहे हैं। लिफ्टेड इंक्रीज़ में लिफ्ट का मतलब ही होता है उठाना, तो उठा के हम लोग उस स्टिच को बनाएंगे। रेगलान इंक्रीज़ में जब हम लोग करते हैं ना, तो राइट और लेफ़्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उससे हम लोगों के प्रोजेक्ट की शेप बड़ी प्यारी आती है। जैसे जा रही होगी ना तो खुल के हमारे पास ऐसे दोनों साइड पे सेम शेप बन के आएगी, तो वो चीज़ प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा नीट और खूबसूरत बनाती है। इससे हम लोग करते हैं, बड़ा प्यारा हम लोग का प्रोजेक्ट बनता हुआ जाता है। देखें जी, लिफ्टेड के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग मिडल में स्टिच रखते हैं मेंशन करने के लिए कि इसके सीधी और आगे और पीछे हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है, तो ये मिडल स्टिच जो होता है इससे हम लोगों को याद रहता है। ये अब लिफ्टेड इंक्रीज़ के लिए हम लोग ये राइट साइड के लिए क्या करेंगे, जो इसका पीछे वाला स्टिच होगा लेफ़्ट साइड वाला, लेफ़्ट साइड पहले मैं बना रही हूँ। लेफ़्ट साइड के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका पीछे वाला जो कॉलम स्टिच होगा उसका नीचे जो रो जा रही होती है उसका बन के आने वाला स्टिच हम लोग लेंगे। ये वाला कॉलम रो के ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला स्टिच, ये आगे वाली स्टिचेस के साथ हम लोग इसको उठाएंगे राइट हैंड वाली सिलाई के साथ। उठा के एज इट इज़ मैं इसे ऊपर रख दूँगी। ये देख लें, तो ये मेरे पास एक स्टिच आ जाएगा। अगर इससे पीछे वाले स्टिच पे आप लोगों ने गौर किया हो तो मेरे पास ये स्टिच इस तरह आता है। देखिए, इसकी साइड पे ये चीज़ नहीं बन रही। मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ था कि स्टिचेस की दो फेसेस होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट फेस होता है। उससे हम लोग अपने पास प्रोजेक्ट को बनाते हैं इजीली। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो फेस आता है जिससे हम लोग सामने वाली साइड से सिलाई डालते हैं, ये हमारे पास निटिंग का राइट फेस होता है। इसे हम लोग सामने से ही डालते हैं। लेकिन जो फेस हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसका फेस ये बैक साइड पे जा रहा है, इसको हम लोग लेफ़्ट साइड कहते हैं या बैक फेस कहते हैं, लेफ़्ट लेग कहते हैं। ये जब ये वाला फेस आ जाएगा, हमेशा हमने इसको पीछे से सिलाई डालनी है, क्योंकि ये पीछे जा रहा है इसका फेस। मैंने इस बात को याद रखा होता है, इसका फेस पीछे वाली साइड पे बनता है, तो मैं फिर इसे हमेशा इस बात से याद रखती थी कि इसे पीछे से सिलाई डालनी है। आप भी इस तरह कीजिएगा, याद रखिएगा कि देखिए इसका फेस ऐसे बन रहा है, जबकि इसका फेस बिल्कुल स्ट्रेट रहता है।
इसलिए इसे हम लोग सामने से सिलाई डालते हैं। देख लें यहाँ पे ऐसे करके डालते हैं, लेकिन ये पीछे जा रहा है तो हम लोग इसे पीछे से डालेंगे। ये मैंने सिलाई डाली और ये बन गया हमारे पास। ये हमारे पास एक इंक्रीज़ आ गया। एक इंक्रीज़ हम लोग स्टिच मार्कर से पहले लेते हैं और एक बाद में लेंगे। ये मिडल वाला स्टिच हमारे पास आ गया, ये हम ऐसे ही बनाएंगे। और ये देखें आ गया हमारे पास, बन गया एक स्टिच इंक्रीज़ हो गया हमारा। हर दफ़ा जब इंक्रीज़ करेंगे इस मार्कर के पॉइंट पे हमारे पास 2 इंक्रीज़ आएंगे। ये 2, एक इस पे और एक उस पे, 2 इंक्रीज़ आएंगे। अब हम लोगों ने पहले क्या किया था, पहले हम लोगों ने इस स्टिच का फेस उठा के रखा था। अब हम लोग जो कॉलम स्टिच से जो बना है हमारे पास, हम लोगों ने उसका, ये तो स्टिच हम लोगों ने अभी बना के रखा है, ये इसी रो पे चलता हुआ स्टिच है। ये बात याद रखिएगा, इस वाले स्टिच को हम लोगों को नहीं पिक करना, हम लोग इससे नीचे वाले स्टिच को पिक करेंगे। ये वाली जो स्ट्रैंड आप लोगों को नज़र आ रही है, ये हमारे पास इस रो वाले रो की नज़र आ रही है। हम लोगों ने इस रो पे बनने वाले नीचे वाले स्टिच को हम लोगों ने पिक करना है। ये वाला स्टिच तो मैं अभी बना के आई हूँ, ये वाला देखें, ये कॉलम स्टिच था ना, ये मैंने आप लोगों को अभी बना के दिखाया था। इसके बाद स्टिच मार्कर है वो। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे नीचे वाला स्टिच, ये देखें इसके नीचे वाला स्टिच ये है। जब हम इसे उठाएंगे तो हमारे पास अपने पास फेस इसका बिल्कुल राइट फेस की तरह है। ये देख लें ऐसे, अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज करके रखें तो ये हमारे पास लेफ़्ट फेस बन जाता है, लेकिन हमें सिर्फ राइट फेस लेना है, इसलिए हम इसको सामने वाली साइड से बनाएंगे। क्या करेंगे, सामने वाली साइड से बनाएंगे। ये देखिए सामने वाली साइड से हम लोगों ने बना लिया। ये हमारे पास ऐसे स्टिचेस। ये कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती कि जो मैंने पहले वाला स्टिच बनाया था आप पे डिपेंड करता है, उसको चाहे इस वाली साइड पे बना लें चाहे इस वाली साइड पे बना लें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जोन सा स्टिच जिस पॉइंट पे आपने लिया था उसी स्टिच पे फिर आपने बाकी इंक्रीजेस करने हैं, क्योंकि इससे इनकी फेस बनता हुआ जाता है। ये आप लोग नीटिंग करते होंगे, आप लोगों को खुद इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि शोल्डर देखें, जब भी हम कार्डिगन या स्वेटर पहनते हैं तो शोल्डर हमारे पास एक आगे वाली साइड पे आता है उसका और एक पीछे वाली साइड पे जाता है। तो एक यानी कि आपके पास फ्रंट साइड पे हुआ, एक बैक पे हुआ, या सामने एक फ्रंट। ये देख लीजिए, पहले ये बात देखें, ये हमारा इंक्रीज्ड स्टिच था, बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। इसे हम लोग इसी तरह बनाएंगे, कहीं किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना पड़ता, आराम से आपके पास बड़े अच्छे से बन जाता है। दूसरा स्टिच भी हमारे पास ये कॉलम स्टिच ऐसे बना। ये देखें ये नेक्स्ट इंक्रीज स्टिच है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, नीट वाइज बनाएंगे। बन गया, ये सारे स्टिचेस ऐसे बन जाएंगे आपके पास। जब एक कार्डिगन बनाते हैं तो हम लोग 4 जगह पे इंक्रीज़ करते हैं, तो इस तरह हमारे पास एक रो में 8 स्टिचेस इंक्रीज़ होते हैं। तो अब मैं सिर्फ एक साइड आपको बता रही हूँ, तो हम लोग इसमें 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करते हैं, एक रो में 2 स्टिचेस हमारे पास इंक्रीज़ होते हैं। 9 स्टिचेस से स्टार्ट किया था और हर रो में हमारे पास एक साइड पे इंक्रीज़ होता जाएगा। देखें 4 थे, पहला वाला मैंने खुद किया, 5 हो गए और 2 2 4 2 6। अब एक आप लोगों के सामने किया तो ये 6 स्टिचेस मेरे पास हो गए हैं। इसी तरह मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए कि इसकी शेप कैसे हमारे पास आती है। ये ऐसे वाइडर होता जाता है, ये इस साइड पे निकलता जाएगा जैसे हम लोगों ने राइट साइड के लिए लिया है, और लेफ़्ट साइड के लिए ये हमारे पास इस साइड पे निकलता हुआ जाता है। ये हमारे पास इस तरह इनकी शेप बनती हुई जाती है। ये हमारे कार्डिगन के लिए प्रोजेक्ट साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट बताती है। ये मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये बन के कैसा लगता है। और इसके बाद फिर हम लोग इसको पर्ल वाइज ये चीज़ करेंगे। मेरे पास ये 1 2 4 6 8 स्टिचेस हो चुके हुए हैं और हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। अब आप लोगों को खुद ब खुद इसकी शक्ल नज़र आना स्टार्ट हुई है। नीचे हमारे पास इतना है और ऊपर हमारे पास इतना हो गया, यानी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। नेट वाइज हम लोग कर चुके हुए हैं, अब हम लोग इसे पर्ल वाइज करेंगे। पर्ल वाइज में हम लोग इसलिए सीखेंगे, उल्टे हाथ की बुनाई के साथ अब गार्टर स्टिच में ये रेगलान इंक्रीजेस करेंगे।
पहले अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो निट वाइज के लिए हम लोग सिलाई सामने से डाल रहे थे, अब पर्ल वाइज के लिए हम लोग सिलाई उल्टे हाथ से डाल रहे हैं। पहले सिलाई का फेस इस इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहा था, अब इस थंब वाली साइड पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। करना हम लोगों ने वही है, कॉलम स्टिच से एक स्टिच पहले हम लोग इसको इंक्रीज़ करेंगे। ये देख लीजिए, ये लास्ट वन स्टिच था, इसको मैंने किया, जो अभी बन के आया वो मेरे पास ये वाला स्टिच है। हम लोगों ने क्या करना है, राइट साइड के लिए हम लोग इधर से उठा के रखेंगे जो नीचे वाला स्टिच है, और इसको बिल्कुल सीधा बनाएंगे, क्योंकि इसका फेस हमारे पास बिल्कुल आम स्टिचेस की तरह जैसे ये पहले स्टिचेस थे। ठीक, ये सीधा बनेगा। हमने इसको बने हुए स्टिच के नीचे वाले लूप से लिया था, ये हो गया। नेक्स्ट स्टिच हमारा ऐसे ही बनेगा, कॉलम स्टिच है, मिडल स्टिच है। अब देख लीजिए ये वाला, पहले हमने जो बना हुआ स्टिच था इसके नीचे वाले स्टिच को उठाया था, इसके लूप को उठाया था। अब हम लोग ने क्या करना है, ये जो स्टिच हमारे पास नज़र आ रहा है इसके स्ट्रैंड को हम लोग उठा के रखेंगे। ये वाला जब स्ट्रैंड मैं उठा के रखूँगी तो इसका फेस डायरेक्शन मेरे पास उल्टी वाली साइड से बन रहा है। ये देखिए बन गया ना, यहाँ पे आपको बड़ा क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए इसका फेस हमें इस साइड पे फील भी हो रहा है, ये हो रहा है, और बाकी वाले स्टिचेस बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं। ये पीछे से बना हुआ नज़र आ रहा है ना, हम लोग फिर इसे पीछे से बनाएंगे। पर्ल वाइज में पीछे से बनाना बड़ा ट्रिकी है, इसको ये चीज़ समझनी है। बिगनर्स यहीं पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्या करना है, पीछे से डालना है ना। निट वाइज तो फ़ौरन से डाल लेते हैं पीछे, लेकिन इसको क्या करना है, यहाँ से डालेंगे, पीछे से ढाल के लेके आगे वाली साइड पे आएंगे। यहाँ इस लूप में से बनेगी सिलाई के लिए जगह, यहाँ से डालेंगे यहाँ, और फिर हम लोग इसको बनाएंगे ऐसे करके। इसलिए इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इससे अगर हम लोग बनाएंगे तो होल नहीं बनेगा हमारे प्रोजेक्ट पे, ये याद रखिएगा बात। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों ने ज़हन में रखनी होती हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट की लुक जो है बहुत एक्सपर्ट लुक आए। बिगनर्स को अगर यही चीज़ें पहले पता चल जाएं, बजाय कि आप बना के फिर सारा उधेड़ो और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ, तो इससे अगर आप लोगों को बताया होगा, पहले देखा होगा, तो समझना आसान हो जाएगा, याद रखना भी आपके आसान है। ये बैक साइड आ गई हम लोगों की रिवर्स रो, रेस्ट रो है हमारे पास, ये ऐसे ही बन के तैयार होगी हमारे पास सारी की सारी। मैं आपको ये बना के एक दफ़ा दिखाती हूँ। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम लोग अब सीखेंगे कि रेगलान के लिए हम लोग स्टिचेस कैसे डिवाइड करते हैं। मोस्टली लोग टॉप टू डाउन कार्डिगन इसीलिए नहीं बनाते कि उनको डिवीज़न नहीं आती होती। इसका मैं आपको मैथमेटिकली डिवीज़न का तरीका बताऊंगी कि कैसे आप लोग डिवीज़न कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, जो लोग रेगलान लवर हैं मेरी तरह वो तो बहुत खुश होंगे वो वीडियो देख के। कितने भी नंबर के स्टिचेस होंगे आप इस मेथड के साथ इजीली आप कर सकते हैं। मैं आपको दो मेथड से बताऊंगी, आप दोनों तरीक़ों से अपने पास उस मेथड से स्टिचेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये सीधी साइड है और ये बना के आपके पास ऐसा आएगा। कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को खुद ध्यान देना पड़ेगा कि ये फ्रंट साइड पे ज़्यादा नीट आता है या बैक साइड पे। जिस साइड पे आप बेहतर समझते हैं उसी साइड पे फिर इसे इंक्रीज़ कीजिएगा। चलें जी, आप अपने पास किसी भी मेथड ऑफ इंक्रीज से स्टिचेस इंक्रीज़ कीजिए।